हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक बंदूक की एक गोली एक तख्ते को पार करते समय अपने वेग का 1/20वां भाग खो देती है। गोली को ठीक विराम में लाने के लिए तख्तों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। पहला विकल्प है 5, दूसरा विकल्प है 10, तीसरा विकल्प है 11, चौथा विकल्प है 20। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए बच्चों, एक कोई ठोस वस्तु है। जब इस ठोस वस्तु से, जिसकी मोटाई बच्चों टी है, कोई गोली टकराती है बच्चों, इस तरीके से कोई गोली टकरा रही आ रही है यू वेग से। तो टकराने के बाद बच्चों क्या होता है, इसके वेग में परिवर्तन होता है, ये अपने वेग को कम कर देती है। और एक समय ऐसा आता है जब ये इसके अंदर होती है वेग, गोली। तो एक गोली इसके अंदर होने की वजह से इसका वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग शून्य हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि ये जो टी मोटाई का आपके पास कोई तख्ता है, इसमें कुछ दूरी एज तय करती है। तो बच्चों इस स्थिति में अगर त्वरण अपना एक समान होता है, तो बच्चों एक समान त्वरण होने के नाते, एक समान त्वरण होने के लिए इसमें अपन गति की जो समीकरण होती है बच्चों, गति की तीन समीकरण होती है बच्चों। v बराबर u धन ए टी, एस बराबर यू टी धन 1/2 ए टी का वर्ग, तीसरी समीकरण v का वर्ग u का वर्ग धन 2s। इस स्थिति में बच्चों अपन यह ज्ञात कर सकते हैं कि यह इस तख्ते के अंदर कितनी दूरी तय की, जिसकी मोटाई टी है। मतलब जब ये विराम में आएगी, इसका वेग शून्य हो जाएगा तो कुछ दूरी तय करेगी। इसमें बच्चों मंदन होगा। मंदन होगा तो इसका त्वरण क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। और बोला गया है बच्चों कि ये एक तख्ता है। बच्चों इस तख्ते की मोटाई टी ले लेते हैं, और यहाँ से एक गोली आ रही है। इस गोली का प्रारंभिक वेग बच्चों u है। जब ये टकराती है तो इसका अंतिम वेग प्रारंभिक का 1/20वां ये खो देती है। तो बच्चों इस तरीके से यहाँ पर इसका जो अंतिम वेग होगा वो होगा बच्चों 19u/20। ठीक है। तो गति की समीकरण का प्रयोग करते हैं बच्चों। तो गति की तीसरी समीकरण v का वर्ग u का वर्ग धन 2a। तो बच्चों इस स्थिति में इसका अंतिम वेग जब ये टकराएगी, तो बोला गया था प्रश्न में कि 1/20वां भाग को देती है। तो इसका वेग कितना हो गया, 19u/20, इसका वर्ग। प्रारंभिक वेग तो बच्चों u है। अब देखिए जब ये गोली यहाँ पर आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा बच्चों, टकराने के बाद इसमें मंदन होगा बच्चों। तो मंदन होने की वजह से ये कुछ दूरी चलने के बाद रुक जाएगी। तो यहाँ पर त्वरण ऋणात्मक होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस ऋणात्मक चिन्ह आगे लगा दिया है 2a। अब बच्चों जो यहाँ पर ये दूरी तय करेगी बच्चों, ये दूरी इस मोटाई के बराबर होगी, तख्ते की मोटाई जो होगी। तो यहाँ पर बच्चों टी। ठीक है। तो देखिए ये होगा 19 का वर्ग 361 यू का वर्ग बटे 400 बराबर यू वर्ग ऋण 2a t। तो बच्चों यहाँ से 280 का मान मिला अपन को। यू का वर्ग ऋण 361, 361 यू का वर्ग बटे 361 यू का वर्ग बटे 400। तो 280 का मान यहाँ से बच्चों मिला 39 यू का वर्ग बटे 400। इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। अब बच्चों इस जो यहाँ पर एक गोली है, इस गोली को रोकना है। तो रोकने के लिए बच्चों अंतिम वेग इसका शून्य हो जाएगा। तो वापस समीकरण लगाते हैं बच्चों, 2a s। अब इस स्थिति में बच्चों s का मान होगा मोटाई गुणे तख्तों की संख्या, जो n है उतनी मोटाई, और जितने तख्ते ये पार करेगी टकराने के बाद। तो देखिए इसको लिखते हैं मोटाई और यह संख्या।
तो देखिए इस स्थिति में इसका अंतिम वेग इसको रोकना है अब, तो इसका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग बच्चों u है, तो u का वर्ग ऋण 2a, ऋण इससे लगाए क्योंकि मंदन है। 2 का मतलब बच्चों यहाँ पर 2a, एस का मान होगा t गुणा n, ठीक है। तो देखिए वर्ग बराबर 2a/t/n। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से 280 का मान कितना है बच्चों, 39 u वर्ग बटे 400 गुणा n। तो देखिए यहाँ से अपन को हल करने के बाद क्या मिलता है बच्चों, ये u का वर्ग से u का वर्ग कट गया, तो n बराबर 400 बटे 39, तो लगभग लगभग बच्चों ये बराबर आएगा 10.8 के। लेकिन संख्या पूछी गई है तो बच्चों संख्या या तो 10 होगी या 11 होगी। तो बच्चों यहाँ पर तख्तों की संख्या कितनी है, 11 है। ये अपने प्रश्न का हल है। देखते सही विकल्प कौन सा है, सही विकल्प है अपना। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।